हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। पहली बार मेरे घर में एक बहुत ही खूबसूरत नौकरानी काम करने आई। काम के साथ साथ वो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने लगी। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। देखने में बहुत ही हैंडसम हूँ। मेरी पत्नी का नाम अदिति है। एक दिन अचानक से मेरी पत्नी ने कहा कि उसे मुंबई की बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। मैंने उसे मुंबई जाने से बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और कहा ये मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। वैसे भी तुम्हारे इस छोटे से बिजनेस के कारण मुझे सोसाइटी में सबके सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। अदिति की बातों ने मुझे बहुत ही तकलीफ दिया, लेकिन जाते जाते मेरी पत्नी ने मेरे लिए एक बहुत ही महान काम कर दिया। उसने मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत, जवान और समझदार नौकरानी ला कर दिया। नई नौकरानी का नाम चांदनी था। अदिति ने कहा आज के बाद से चांदनी ही तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और देखभाल भी करेगी। उसके बाद मेरी पत्नी चली गई। चांदनी देखने में बहुत ही कमाल की लगती हैं। उसे देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी, जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। धीरे धीरे मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा। मुझे उसकी बातें बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो चांदनी सुबह आकर नाश्ता बनाकर मेरी टेबल पर रख जाती हैं और घर का बाकी काम करने लगती हैं। एक दिन वो मेरे कमरे में पोछा लगा रही थी। उस वक्त मैं सो रहा था। चांदनी ने आवाज लगाई, साहब उठ जाओ, इतनी देर तक सो रहे हो, तबीयत खराब है क्या? दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं उसे क्या कहता कि मुझे कौन सी कमी सता रही थी, जिसकी वजह से मैं सो रहा था। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो मुझे घूर घूर कर देख रही है। एक अजीब सी चाहत उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसके बाद वो कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन वो बहुत देर से काम पर आई। जब मैंने उसको कारण पूछा तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने रोते हुए कहा कि उसके पति ने शराब पीकर उसे बहुत मारा। मैंने उसे कहा तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? तो उसने कहा साहब, क्या आप अदिति मैडम को छोड़ सकते हैं? साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ ये सब होता ही रहता है। लेकिन साहब, आप तो पैसे वाले हैं, फिर भी अदिति मैडम आपसे अलग रहती हैं। मैंने कहा चांदनी, अमीरी गरीबी की बात नहीं है, बात प्यार मोहब्बत और विश्वास की है। जब रिश्ते में प्यार मोहब्बत ही नहीं रहता है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रहता है। तुम मुझे बहुत समझदार लगती हो और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वो मुझे बोलने लगी, मालिक आप ये क्या कह रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ। अगर मेरे पति को पता लगा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मैंने कहा तो तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ जाना। मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए चाहत देखा है। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो वो शर्मा गई और भागकर मेरे कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया और दरवाजा को बंद कर दिया। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। मैं उसकी गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी जरूरत को पूरा करने लगे। उसने कहा मालिक, क्या हम सही कर रहे हैं? मैंने कहा सब सही है। जब हमारे अपनों को हमारी परवाह नहीं है तो हम उनकी परवाह क्यों करें? चांदनी की मीठी आवाज संगीत की तरह पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिससे मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, इतनी खुशी मुझे जिंदगी में आज तक नहीं मिली है। आप बहुत ही अच्छे हैं। मैंने भी कहा, आज से मैं तेरा हूँ। 1 साल हो गया है। मेरी पत्नी वापस नहीं आई और मैंने भी उससे बात करना बंद कर दिया। आज भी चांदनी के साथ ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। दोस्तों, जब अपने साथ छोड़ देते हैं तो अकेलापन काटने को दौड़ता है, और इस अकेलेपन में अगर कोई साथ देने वाला हमसफर मिल जाए तो हर दर्द, हर तकलीफ दूर हो जाती है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।